वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हूँ। मनी पद्मे हम साईराम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिरभी और आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर, एक और नया वीडियो लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देखा होगा थंबनेल में, ये जो शरद पूर्णिमा का दिन था, तो ये जो फुल मून डे था, तो इसमें क्या कुछ एनर्जी चेंजेस हुए हैं और ये किस तरीके से, ये जो फुल मून है किस तरीके से आपकी लाइफ पर असर डालने वाला है। ठीक है, सो ये राशियों के आधार पर मैंने रीडिंग करी है और आप की जो भी राशि हो आप वो देखिएगा। जैसे अगर आप फायर साइन में आते हैं तो आपको फायर साइन की रीडिंग देखनी है, अर्थ साइन में आते हैं तो अर्थ साइन की रीडिंग देखनी है। सीधा आप टाइम स्टैम्प पर जाओगे और अपनी रीडिंग देख लोगे। ओके, गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी तो बेशक मैं आपको देने वाली हूँ। रेमेडीज की जरूरत पड़ी तो भी मैं आपको दूंगी। एंड कुछ अलग से ही मैसेजेस अगर मुझे मिले, कोई चैनल मैसेज मिला तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो देखने वाली हूँ मैं कार्ड्स उन लोगों के लिए जो कि फायर साइन में आते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अब क्योंकि मैं एनर्जीज देख रही हूँ तो सबसे पहले मैं एनर्जी ओरेकल कार्ड्स ही लूंगी और चलिए देखते हैं कि किस एनर्जी में आप रहने वाले हैं, क्या कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। डोर टू स्पिरिट नंबर 32। ओके, द मून, एंड यहाँ पर आपके लिए है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन सन एंड मून दोनों ही हैं आपकी रीडिंग में। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, राइट, mountains, okay, she wolf, bring a gentle touch, okay, be playful. All right guys, ओके, दिख रहे हैं आपको कार्ड्स? ओके गाइस, सो यहां से जो एनर्जी निकल कर आ रही है ना, वो आपके लिए अच्छी भी है, बट ये एनर्जी आपको हो सकता है शुरुआत में थोड़ी सी पेनफुल लगे। अब ऐसा क्यों है मैं बताती हूँ। यहाँ पर सबसे पहला आपके लिए जो कार्ड आया है वो आया है डोर टू स्पिरिट। डोर टू स्पिरिट का जो कार्ड है वो बताता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी एबिलिटीज हैं, कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं जिनका आप अब यूज करने वाले हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ये डिसाइड करोगे कि मुझे ये यूज करना है, नहीं, परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि आपको उसे यूज करना होगा क्योंकि उसकी अधिकता बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग इंट्यूटिव हो, ठीक है, तो इस फुल मून एनर्जी में क्या होगा, आपकी इंट्यूशन इतनी ज्यादा हाई हो जाएगी कि हर वो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी घटना आप महसूस कर पाएंगे जिसके बारे में दूसरा समझ भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। ठीक है, और अगर आप उसको किसी से शेयर करते हो तो हो सकता है लोग आपसे ये कहते हैं कि अरे क्या बकवास है, क्या पागलपन है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और अगले ही पल वो काम आपका हो जाता है क्योंकि वो तो होना ही था और आपकी इंट्यूशन तो आपको बता रही थी कि ये होने वाला है। राइट, ऐसा नहीं है कि वो आपने सोचा इसलिए हो गया। ये भी भ्रम हो सकता है आपको कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ऐसा सोच रही थी इसलिए हो गया। नहीं नहीं नहीं,
वो होना ही था, लेकिन आपको पहले से महसूस हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जी है, फुल मून की एनर्जी है, इसने ऐसा असर डाला है आप पर कि आपकी जो इंट्यूशन है ना बहुत ज्यादा हाई हो गई है। अब ऐसे में जो मैंने कहा कि पेनफुल रह सकता है एक्सपीरियंस, वो इसलिए कहा क्योंकि हर एक इंसिडेंट ऐसा नहीं होता अपनी लाइफ में जो खुशी ही देकर जाए। कुछ चीजें ऐसी भी हो जाती हैं जो हम नहीं चाहते कि हो, लेकिन उसकी इंट्यूशन आपको पहले से होगी। तो हो सकता है कि उससे आप थोड़े डरें, घबराएं, या फिर ये सोचें कि मेरे सोचने की वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल भी मन से भ्रम निकाल देना कि आपके सोचने की वजह से हुआ। वो होना था, उसका एहसास आपको पहले हो गया। ठीक है, जो लोग साइकिक हैं उनकी साइकिक एबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं इस दौरान। ठीक है, इस फुल मून एनर्जी की वजह से हो सकता है उनको जितने ड्रीम्स आते हैं या जितने विजन्स आते हैं वो और भी ज्यादा आने लग जाएं, और भी क्लियर आने लग जाएं। ठीक है, और कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है जिनको पता ही नहीं है कि वो साइकिक हैं या इंट्यूटिव हैं, तो कुछ चीजें उनके साथ ऐसी हों जिससे कि उन्हें लगे कि अरे ये क्या हो रहा है। ठीक है, ये तो मैंने ड्रीम्स में देखा था, ये सच कैसे हो गया? क्योंकि उनको पता नहीं है कि वो साइकिक हैं। ठीक है, उनको नहीं पता है कि वो मीडियम है। इस तरीके की चीजें होंगी। अगर आपको पहले से पता है कि आप इंट्यूटिव हो, साइकिक हो, तो ये जो एबिलिटीज हैं और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। और कुछ ऐसी चीजें होंगी, कुछ ऐसी चीजें आपको नजर आएंगी जो कि कुछ तो ऐसी हैं जो अच्छी होंगी, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी, इंसिडेंट्स ऐसे होंगे जो आप नहीं देखना चाहते होंगे लेकिन आपको दिखाई देंगे। ठीक है, और जिनको नहीं पता है कि वो इंट्यूटिव हैं या साइकिक हैं, स्टार सीड्स हैं, तो उनको इस दौरान, ये जो आपके 15 डेज चलेंगे, इस दौरान उनको पता लगेगा। पता लगने के बाद में धीरे धीरे क्या होगा, पहले तो थोड़ा सा आप डरोगे, परेशान होगे, बट धीरे 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 करके आपको खुशी महसूस होगी। आपको ये लगेगा कि अरे कुछ तो मैजिक है मुझ में, जिसकी वजह से मुझे पहले से पता चल रहा है कि मेरी लाइफ में क्या होने वाला है या किसी और की लाइफ में क्या होने वाला है, और इस तरीके से तो मैं लोगों को गाइड कर सकती हूँ। ठीक है, ये वाली जो थॉट रहेगी कि मैं किसी को गाइड कर सकती हूँ, ये अच्छी है। लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि हो सकता है उनको थोड़ा घमंड आ जाए, उनको ये लगे कि अरे हम तो सब कुछ जानते हैं, अब देखो हम क्या करते हैं। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आपको बोला गया है। ये जो गाइडेंस का कार्ड है वो यही बताता है कि अगर ये एनर्जी आपको महसूस होती है, ठीक है, तो पहले तो आपको डर लग सकता है, उसके बाद हो सकता है आप थोड़े से बेचैन हो सकता है थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो, पर धीरे 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 करके जैसे जैसे आपको समझ आएगा कि ये कुछ भी गलत नहीं है, ये अच्छा है और इससे आप खुद की और दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, तो धीरे धीरे करके ये मून एनर्जी जो है सन की तरफ चली जाएगी, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको काफी खुशी होगी। और हम सभी को खुशी होती है अगर हमें पता चले कि हमारे अंदर इस तरीके का टैलेंट है, ऐसे गिफ्ट्स हमें मिले हैं ऊपर वाले की तरफ से, तो खुशी तो होती है। ओके, खुशी होगी, लेकिन जहां तक वो खुशी हीलिंग एनर्जी से जुड़ी रहती है कि मैं किसी की हेल्प करूंगी, हीलिंग करूंगी, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो घमंड की तरफ मुड़ने लग जाती है ये एनर्जी, तो ये फिर आपके लिए गलत होगा, क्योंकि जो गिफ्ट्स आपको मिले हैं, ऊपर वाले ने आपको दिए हैं, जिन्होंने वो गिफ्ट्स दिए हैं वो जैसे दिए हैं वैसे वापस भी ले सकते हैं, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर ये कार्ड है कि अपनी इस एबिलिटी को, अपने इस उपहार को अपने तक रखना है और किस तरीके से यूज करना है ये भी सोचना है, मतलब मिसयूज नहीं करना है, यूज करना है। ठीक है, और इसको अपने सर पर भी नहीं चढ़ने देना है कि पता चला आपके सर पर चढ़ गया और उसके बाद फिर जो इसके परिणाम हुए वो ऐसे हुए कि आपको पछतावा हुआ कि अरे यार जो मिला था मैंने उसकी कदर नहीं की और मैंने उसका मिसयूज किया और अब ये हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके की एनर्जी रहने वाली है आपकी ये 15 डेज तक। ऑलराइट, यहाँ पर माउंटेन का भी कार्ड है आपके लिए। तो ये कार्ड बताता है कि जबकि आपको ये एहसास होगा, ये जो चीजें चल रही हैं, जैसे स्पिरिट्स आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, एंजल्स आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपको साइंस मिलेंगे, ड्रीम्स आएंगे, तो हो सकता है आप थोड़ा सा आपको लगे कि आपका बेस हिल गया है। तो आपसे बोला जा रहा है कि आपको एक माउंटेन की तरह बनना है। ठीक है, अडिग रहना है और देखना है कि क्या कुछ चल रहा है। परेशान होकर रोना नहीं है, न ही 4 लोगों के पास भागकर जाना है कि आप हमें बता दें क्या हो रहा है, आप हमें बता दें क्या हो रहा है। कोई कुछ नहीं बता पाएगा। ऑलराइट,
कई लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो आपसे कहेंगे अरे ये तो पागलपंती है। कई लोग ऐसे मिलेंगे जो हो सकता है आपको बेवकूफ़ी बना दें कि हाँ हमारे पास में कुछ रेमेडीज हैं, हम अगर आपको दे देंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपके लिए और ये बहुत बड़ा श्राप है। इस तरीके की लोग बातें करते हैं, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना है। अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करते हुए आप अपनी एनर्जीज को अपने कंट्रोल में ले पाओगे, समझ भी पाओगे और उसका सही यूज भी कर पाओगे, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग और आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझाया हो, समझ आया है, अच्छा लगा है रीडिंग तो इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय एयर साइन, तो जिनकी राशि है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लेट्स सी उनके लिए क्या कुछ आता है यहाँ, कैसे एनर्जी में वो रहने वाले हैं, ये जो फुल मून की एनर्जी है वो कैसा असर डालने वाली है आपकी लाइफ पर। ओके, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, Three of Pentacles, Two Wands, Queen of Cups. Okay, Justice. Make your dreams real. Okay, make plans and focus. Release the old and rest. Okay. ऑलराइट, तो सबसे पहला मैसेज वो ये है कि आप काफी ज्यादा इंट्यूटिव हैं, काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं। आपको बेहतर तरीके से पता है कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे हैंडल करना है। कुछ चीजें ऐसी थीं जिसकी वजह से शायद कुछ ऑब्स्टिकल्स लगते हो आपकी ग्रोथ में या फिर आपकी सक्सेस में, तो आप उनको पूरी तरीके से पीछे छोड़ने वाले हो। जैसे आपका पास्ट, हो सकता है आपके पास्ट की वजह से जो खूबियां मैंने आप में बताई हैं उनका आप यूज ही नहीं कर पाते थे या फिर आप लोगों को दिखाई ही नहीं पाते थे, ठीक है। सो उस पास्ट को आप पीछे छोड़ने वाले हो, खुद को हील करने वाले हो। अब ये शिक्षा आपको कहाँ से मिल गई पता नहीं लेकिन हाँ, किसी ने आपको बोला है कि अपने पास्ट को आप छोड़िए और आगे बढ़िए, और वो चीज आपने सुनी है, क्योंकि बोलते तो कई सारे लोग हैं कि आप अपना पास्ट छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, मूव ऑन होने का टाइम है, लेकिन वो कर पाना मुश्किल होता है, बट आप कर रहे हैं। पास्ट की गलतियों को, पछतावे को आप पीछे छोड़ते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं और अपने टैलेंट को निखार रहे हैं और लोगों के साथ में शेयर भी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दिखाई देता है कि आपकी फैमिली आपसे खुश होने वाली है, आपके फ्रेंड्स आपसे खुश होने वाले हैं, और जहां पर आप काम करते हैं वो कंपनी के लोग, आपके कोलीग्स, आपके बॉस, सभी आपसे खुश होने वाले हैं। कहीं ना आप अपना जादू चलाने वाले हैं लोगों पर ठीक है। और आपसे कहा भी गया है कि जितने टैलेंटेड आप हैं उस टैलेंट का आप यूज करो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी आप जो भी आइडियाज लोगों के सामने रखोगे, जो भी प्लान्स लोगों के सामने रखोगे, जो भी कहोगे ना, लोग आपकी सुनेंगे, आपकी मानेंगे, ठीक है। लोगों का दिल जीतने वाले हैं आप लोग इन 15 डेज में। तो जितनी भी ताकत लगा सकते हो, जितना भी अपना टैलेंट लगा सकते हो, आप लगा दो, ठीक है। आपकी जो भी मेहनत है उसका फल बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसा कि आप चाहते हैं। किसी से पार्टनरशिप भी हो सकती है आपकी, और अबंडेंस है यहाँ पर क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स है आपके लिए। कुछ क्रिएट करेंगे आप,
और ये बहुत ही अच्छी सुंदर एनर्जी है, क्रिएट करिएगा और इसी एनर्जी में रहिएगा, ठीक है। और यहाँ पर खास कोई गाइडेंस आपके लिए नहीं है क्योंकि आप पहले ही बहुत समझदार हैं। आपके कार्ड्स ही यही बता रहे हैं कि आपको समझ आ गया है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। सो आप निकल चलिए अपने रास्ते पर और आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, सो ये थी छोटी सी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आप आते हैं वाटर साइन में तो लेट्स सी कैसी एनर्जी रहने वाली है आपकी ये 15 डेज, और जो फुल मून एनर्जी है उसने कैसा असर डाला हुआ है आपकी लाइफ पर। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ओके, टॉवर, 4 of Wands, 9 of Wands, reclaim your power, trust your talent in changing times. Okay, sorry about the background noise guys, very sorry. You are not alone. Okay, सो एक ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस आप लोगों के लिए, क्लियरली यहाँ पर दिखता है। और ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि मैंने हमेशा ही आपको बताया, जैसे कि मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है, आज फिर बताती हूँ कि जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो जरूरी नहीं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा खुशियां ही लेकर आए। हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव ही रहता है हमेशा, ठीक है। जो चेंजेस होते हैं यूनिवर्स की तरफ से करे जाते हैं और वो आपके अच्छे के लिए करे जाते हैं, आपकी ग्रोथ के लिए करे जाते हैं। लेकिन ऐसा हो जाता है कि समटाइम्स हम नहीं चाहते कि हम वो चेंजेस फेस करें, या फिर जो चेंजेस होते हैं वो वैसे नहीं होते जैसे हम चाहते हैं, ठीक है। तो समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल वैसे ही अगर हो जाए जैसे हम चाहते हैं तो हमारे चेहरे पर स्माइल आती है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि वैसे नहीं होते जैसे हम चाहते हैं तो हमारी आंखों में आंसू होते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशंस मुझे नजर आ रहे हैं वो कुछ ऐसे हैं जिससे कि आपका बेस हिल जाने वाला है, ओके। और हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपके कंट्रोल में चीजें नहीं हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं तो थोड़ा सा आपका जो विश्वास है, बिलीव है, वो हिल जाने वाला है। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि अरे अब कुछ नहीं रहा, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी हेल्प कर सके, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों तरफ से ही मुझे इश्यूज नजर आ रहे हैं, ठीक है। फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं, हो सकता है आपकी फैमिली से ना बनती हो, स्पेशली मैरिज को लेकर आपके फैमिली मेंबर्स आपसे कहें कि भाई शादी कर लो, आपको शादी नहीं करनी है, ठीक है। जॉब को लेकर हो सकता है, वो जो चाहते हैं जॉब आप करें वो आप नहीं करना चाहते, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है उस फील्ड में आप नहीं जाना चाहते हैं जिस फील्ड में आपके पेरेंट्स आपको भेजना चाहते हैं। ऑलराइट, सो कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि शायद आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं होगा, जो आपने प्लान किया उसके अनुसार नहीं होगा। तो उसकी वजह से हो सकता है आपको अपनी एनर्जी थोड़ी सी लो लगे, आपको ये लगे कि अरे मैंने इतनी मेहनत करी थी, मेहनत करने के बाद भी मुझे रिजल्ट्स वैसे नहीं मिल रहे हैं जैसे कि मैंने सोच रखे थे, ठीक है। सो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि रिक्लेम योर पावर, यानी कि जरूरी नहीं कि इस बार अगर कुछ चीजें चेंज हुई हैं और वैसी नहीं हुई जैसे कि आपने सोचा तो इसका मतलब ये है कि आप कमजोर हैं या फिर आप कुछ कर नहीं सकते। आप टैलेंटेड हैं और आपको इस टैलेंट पर ट्रस्ट रखना है उस वक्त भी जबकि समय बदल रहा है, जबकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपको खुद पर शक नहीं करना, खुद के टैलेंट पर शक नहीं करना है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं बेशक हो सकता है आपको बुरे लगें, आपको लगे कि अरे ये तो आपके साथ गलत हो रहा है, ठीक है, आपकी किस्मत बुरी है। अगर आप किस्मत में मानते हैं तो, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग मानते हैं, लेकिन अगर आप मानते हैं तो हो सकता है आप अपनी किस्मत को कोसने लग जाएं। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि किस्मत का कोई दोष नहीं है, किसी का कोई दोष नहीं है, बल्कि आपके लिए जो आपका फ्यूचर है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। लेकिन ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस होने जरूरी थे, अगर ये नहीं होते तो आप वहां पर नहीं पहुंच पाते जहां पर अब आपको भेजा जाएगा, जिन ऊंचाइयों पर जो सक्सेस आपको मिलने वाली है।
ठीक है। एंजल्स आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही, अगर आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। ओके और यहाँ पर देखिए क्या है, बॉटम ऑफ द डेक कार्ड में दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि टफ टाइम है तो बेशक आपको जरूरत पड़ेगी। द मिरेकल्स आर एंडलेस, यानी कि चमत्कार होते हैं और हमेशा होते रहते हैं। ऑलराइट, उसकी कोई लिमिट नहीं होती कि आज हुआ कल हुआ फिर नहीं होगा, हमेशा होते हैं मिरेकल्स, आगे भी होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम जो है वो टफ रहेगा। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अब मैं कार्ड्स चेक करने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो कि अर्थ साइन में आते हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या है यहाँ पर, किस एनर्जी में आप रहने वाले हैं और क्या गाइडेंस होगा आपके लिए। स्टॉर्म वार्निंग, ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, मून, नाइट ऑफ कप्स, ओके, transformation is beautiful. All right. Be fearless and stay strong. Take care of your needs, winter. Okay. गाइस, तो आपको कार्ड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। सो यहाँ पर जो सबसे पहला मैसेज निकल कर आता है वो है ट्रांसफॉर्मेशन का, क्योंकि यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग भी है और यहाँ पर सीधा सीधा बटरफ्लाई स्पिरिट का कार्ड आ गया है, और ये दोनों ही कार्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। बट अच्छी बात ये है कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है ये कहीं ना कहीं आपको सक्सेस की ओर लेकर जाएगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग, देन फाइव ऑफ पेंटिकल्स, देन मून, देन नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, एंड यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्यूटीफुल। तो जैसे जैसे ये 15 डेज निकलेंगे वैसे वैसे आपको एहसास हो जाएगा कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है जो कि काफी टफ है। ठीक है, जो भी है मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है ये सुनना आपको अच्छा ना लगे, लेकिन मेरा काम है सच बोलना, तो मैं सच ही बोलूंगी। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये अब देख लो आप खुद ही कार्ड को। ठीक है, एक स्टॉर्म है जो कि पूरी तरीके से आपका बेस हिला देने वाला है। ऑलराइट, तो कुछ भी हो सकता है, ये आपकी पास्ट एनर्जी हो सकती है, ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी हो सकती है जिस एनर्जी में आप हैं, या फिर ये पास्ट का हो सकता है जैसे पहले ये हो चुका है लेकिन अभी तक आप उस एनर्जी को कैरी करके चल रहे हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लाइक किसी ने आपको अगर चीट किया है, अगर कोई आपको छोड़कर चला गया है, अगर कोई आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में नहीं रहा है, सॉरी टू से, हो सकता है कि कोई है या कोई था जिसको आप बहुत प्यार करते थे लेकिन अब वो इस दुनिया में ही नहीं है। तो कोई भी ऐसी एनर्जी हो सकती है, हैवी एनर्जी, जिसको आप कैरी करके चल रहे थे, उसकी वजह से बहुत ज्यादा डर में भी रहते थे, इल्यूजन में भी रहते थे। ठीक है, भ्रम में रहते थे, आपको नहीं पता चलता था कि ये हुआ तो क्यों हुआ, इसके होने का कारण क्या है, आगे क्या होने वाला है। तो ये जो भी एनर्जी है ना, इससे आप आगे बढ़ जाने वाले हो, मूव कर जाने वाले हो। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे साइंस आपको मिलेंगे जिससे आपको समझ आएगा कि हो सकता है मुझे इन सवालों के जवाब अभी ना मिले, लेकिन ये जो भी हुआ है मेरे अच्छे के लिए हुआ है। ठीक है, ये चीज आप अपने मन में रखते हुए आगे बढ़ जाओगे, आप अटक कर नहीं रहने वाले। हालांकि इस एनर्जी का असर काफी है आप पर, और मैं ये भी नहीं कह रही कि पूरी तरीके से आप इसको भूल भी जाओगे। ये कुछ मेमोरीज हैं, कुछ इंसिडेंट्स हैं जिनको आप नहीं भूल सकते, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, इन 15 डेज में ये चेंजेस आने वाले हैं, और आपसे कहा भी जा रहा है कि खुद के बारे में सोचते हुए, ठीक है, सबसे पहले खुद के बारे में सोचो और आगे बढ़ जाओ। ऑलराइट,
खुद के लिए स्टैंड लेना है और आगे बढ़ना है। कोई सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जिसको लेकर आपको लगता हो कि अगर आप आगे बढ़ते हैं, आप स्टैंड लेते हैं, तो ये स्टॉर्म वार्निंग जैसी सिचुएशन बन सकती है। यानी कि आपके जो पीछे लोग रह जाएंगे वो काफी कुछ आपके बारे में बुरी बातें करेंगे, या हो सकता है आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएं। आपका सपोर्ट तो नहीं करने वाले, आपके रास्ते पर रुकावट लाने वाले हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसा काम हो सकता है, कोई भी ऐसा फैसला हो सकता है। तो मैं देख रही हूं कि ये जो आने वाले 15 डेज हैं, इनमें आप वो फैसला लेने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं। हालांकि कोई बड़ा स्टेप लेते हुए मैं आपको नहीं देख रही, लेकिन हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ बेबी स्टेप लो, वही अच्छा है। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है काफी सुंदर है और आपको सक्सेस दिलवाएगा। ठीक है, हो सकता है आपको बटरफ्लाईज भी बहुत ज्यादा दिखते हों। सो ये मैसेज है छोटा सा आपके लिए। आई होप आपको पसंद आया हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट किया हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।